का लोकतंत्र खतरे में हो, देश का मूल्य और संस्कृति कंप्लीट कोलैप्स कर जाए। खासतौर पर बिहार जीना ही नहीं जानता और भविष्य की चिंता ही नहीं है बिहार को। आप जनतंत्र और लोकतंत्र के लिए आए हैं कि इन पूंजीपतियों के लिए? कल दिनांक 22 दिसंबर को पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता राजभवन में मार्च करते हुए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसी समय पुलिस की तरफ से वाटर कैनन के साथ ही लाठी चार्ज किया गया। इस विषय में हमारी पप्पू यादव से क्या क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भानु श्रीवास्तव। देश भर में कृषि कानून को लेकर एक भारी विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो या फिर बिहार हो। बिहार में आज राजभवन मार्ग में पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा था। जाप पार्टी के जो प्रमुख हैं पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं, उनके आवास पर हम आए हैं। आज उनसे बात करते हैं। जिस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, अमानवीय हरकत की गई है पुलिस की तरफ से, उसके ऊपर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल पे। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? अभी जिस तरह से क्रूरता दिखाया गया है पुलिस की तरफ से, सर क्या कहेंगे? नैतिक मूल्यों का हनन नहीं है ये? कहावत है, सैयां भिल कोतवाल तो अब डर काहे का। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। देश का लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, जनतंत्र खतरे में हो, देश का मूल्य और संस्कृति कंप्लीट कोलैप्स कर जाए। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारे मिजाज थे सर्वधर्म संभव का, वही खत्म हो जाए। और एक व्यक्ति जब आम आदमी से ऊपर हो जाए कि आई एम द सुपरमैन, आई एम द गॉड, भगवान बनने की जब किसी व्यक्ति की लालसा बढ़ जाती है तो फिर मुझे लगता है कि वो कॉमन आदमी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनता है। अरे पहले कॉमन मैन तो बनो, आम आदमी तो बनो, हमारी कंट्री के मूल्यों को तो समझो। सिर्फ आई एम द सुपरमैन, आई एम द मैं हर चीज़ों में मैंने ऐसा, मैंने। एक व्यक्ति जब राजनीतिक जीवन में जब देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो पहले वो देश की भौगोलिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि को समझता है। और आते ही यदि एक व्यक्ति अपने को कंप्लीट रूप से यह समझ ले कि हर आदमी इस देश का चोर है, गलत है, हर आदमी मैं ही दुनिया बना दूंगा, तो अब इस कंट्री को तो गुलामी में जीने की आदत है ना। मुगल, 250 साल अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, या कंपनी क्रांति कब करती है? आज हम पूंजीपति, नेता और माफियाओं के गुलामी के बीच हैं। हम जीना ही नहीं जानते, खासतौर पर बिहार जीना ही नहीं जानता और भविष्य की चिंता ही नहीं है बिहार को। इसी भारत में कुछ स्टेट जिंदगी जीना जानता है, उसके भविष्य की चिंता है। लेकिन हम बिहार के लोग जिस ठल्ली पे रहता है, गोनू झा की तरह उसी ठल्ली को काटता है, कोलैप्स। तो आप बात करते हैं लाठी गोली की, चला दिया तो ऐसा हो गया। क्या उम्मीद करिएगा आप इनसे? 29 दिनों से 30 दिनों से पूरे भारत के किसान बैठे हैं, आप गाली दे रहे हो। काला धन के समय कह दिया देश चोर है, सबका पैसा वहां। क्या हुआ? इनको स्विस बैंक तक का और बाहर के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का इसको पता नहीं था। आप ले आए, ब्लैक मनी पहुंच गई, 15 लाख रुपया मिल गया। क्या हुआ? हमें भी तो बताइए। फिर उसके बाद नोटबंदी की बारी आई तो बोल दिया सब चोर है। जीएसटी की बारी आई तो बोला व्यापारी चोर है। जब रोजगार की बारी आई तो बोला यूथ उन्मादी है। बेमुला हत्याकांड, बेमुला का कांड हुआ तो दलित को उग्रवादी बना दिए।
प्रवासी मजदूर और मजदूरों की बात आई तो आपने उसके अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया और कह दिया कि इसके जो राइट्स है वो बहुत हैबियस है, जिसके चलते हम विकास करने में थोड़ी बाधा होती है, और उसके पूरे राइट्स को काट दिया आपने। भैया, संविधान बचाने की बारी आई तो आपने आतंकवादी कह दिया। कोरोना वायरस आया तो आप जमात की बात उठा दिए। क्या हुआ जमात? कहाँ गई कोरोना वायरस? क्या हुआ? कहाँ पाकिस्तान से लोग आए थे? क्यों आपने कोर्ट में नहीं दिया? कोर्ट आपको क्यों कहा कि आपने एक समाज को आपने टॉर्चर किया है? आप कोरोना वायरस में एक सोसाइटी को जिंदगी जीने के लायक नहीं रहने दिया। अब जब किसान अपनी बात कर रहा है तो आप उसको भिंडर वाला, मवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, आप क्या हैं? जो वर्कर के दलाल, गूगल के मालिक के दलाल, मुकेश अंबानी और अदानी के नौकर क्या हैं आप? आप जनतंत्र और लोकतंत्र के लिए आए हैं कि इन पूंजीपतियों के लिए? मेरा सीधा सवाल है आपसे, हम भी तो जाने, मुझे समझ में नहीं आती। जब मन, जिसके बारे में आप आइडेंटिटी बना देते हैं, सबसे दूध के धोले आप ही हो गए। पहली बार किसी सरकार ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र बनाने वाला मजदूरों के खिलाफ भी और किसान के खिलाफ भी आप कन्फ्रंटेशन पैदा कर रहे हैं। कोई सरकार कन्फ्रंटेशन पैदा कभी सुना है? कभी एक बड़े समाज के खिलाफ सरकार को आपने पूरे गांव जाकर के ये कहते हुए सुना है? एक मंत्री कहता है कि दलाल लोग बैठे हैं, उस मंत्री का फादर किसान है, जिसको अपने फादर का को दलाल कह सकता है, जो संस्कार नहीं दिया, उसके बारे में क्या कहना? आपको एमएसपी की बात कर रहा है, आप 3 घंटे में तैस कानून बना दिए। क्यों जनाब? सो कौन सा आफत आ गई कोरोना वायरस में कि 3 घंटे में तैस कानून बना दिया आपने? जरा आप ये बता दीजिए हमें। और उसके बाद आप कह रहे हो कि पहले से था, हमने उसको ले आए। तो बहुत से सारे कानून था, आपने अध्यादेश लाके बदल भी दिया आपने। और आज आपका सवाल किसानों से यदि है तो आप सबसे पहला स्पीच दिया कृषि मंत्री कि हम जो कानून ला रहे हैं इसमें किसान मन माफिक अपने मुताबिक कीमत लगा सकता है, तो यही कानून बना दो। तो आपने देखा पप्पू यादव का रुख साफ है और वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें एमवी न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।